मगध का उदय, प्राचीन भारत में एक साम्राज्य का उत्कर्ष। प्रस्तावना। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है, जो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तरी भारत में एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। ये काल भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के रूप में भी जाना जाता है, जब राज्यों का उदय और शहरीकरण तीव्र गति से हुआ। मगध का उल्लेख भारतीय संस्कृति के दो महान महाकाव्यों, रामायण और महाभारत, में भी मिलता है। महाभारत में मगध नरेश जरासंध का जिक्र आता है, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता और एक गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। ये तथ्य केवल एक ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र की गहरी सांस्कृतिक और पौराणिक पहचान की ओर भी संकेत करता है। यदि किसी क्षेत्र का उल्लेख भारत के मूलभूत महाकाव्यों में होता है, तो ये दर्शाता है कि वह पहले से ही एक ज्ञात और संभवतः सम्मानित इकाई थी। ये पूर्व मौजूदा सांस्कृतिक पहचान बाद में मगध के राजनीतिक उत्थान में सहायक सिद्ध हुई होगी, क्योंकि इसने उसके शासकों को ऐतिहासिक निरंतरता और वैधता की भावना प्रदान की, जिससे उनके लिए सत्ता को मजबूत करना और जनता से स्वीकृति प्राप्त करना आसान हो गया, बजाय इसके कि उन्हें एक पूरी तरह से नई या बाहरी शक्ति के रूप में देखा जाए। ये सांस्कृतिक नींव संभवतः उसके शुरुआती शासकों की रणनीतिक सोच को भी प्रभावित करती थी, जो इस पूर्व मौजूदा आख्यान का लाभ उठा सकते थे। भौगोलिक रूप से मगध मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में स्थित था, जिसमें आधुनिक पटना और गया जिले शामिल थे। यह उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन और पूर्व में चंपा नदी से घिरा था, जबकि दक्षिण में विंध्य पर्वत इसकी सीमा बनाते थे, जिससे इसे प्राकृतिक सुरक्षा और व्यापारिक लाभ प्राप्त हुए। बुद्ध के समकालीन मगध एक शक्तिशाली और संगठित राजतंत्र के रूप में विद्यमान था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और इसका इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास का एक प्रमुख स्तंभ बन गया। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 BC के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें से कौशल, वत्स, अवंती और मगध बुद्ध के समय के 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, और मगध इन सभी में सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। मगध ने इन महाजनपदों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अपनी सैन्य कुशलता और राजनीतिक चतुराई का प्रयोग कर अन्य राज्यों को पराजित किया और उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे ये पूरे उत्तर भारत का एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। ये रिपोर्ट मगध साम्राज्य के उत्थान के बहुआयामी कारणों, प्रमुख राजवंशों और उनके महत्वपूर्ण योगदानों का विस्तृत, विश्लेषणात्मक और कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करेगी, जो भारतीय इतिहास में इसके स्थायी महत्व को उजागर करेगा। मगध के उत्थान के प्रमुख कारक। मगध के उत्थान में कई कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें भौगोलिक स्थिति, आर्थिक समृद्धि, कुशल शासक, सैन्य शक्ति और रणनीतियां तथा एक अनुकूल सामाजिक धार्मिक वातावरण शामिल हैं। इन कारकों ने मिलकर मगध को प्राचीन